जी क्लास आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस मॉडलिंग। ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट फेज है इंसेप्शन, सेकंड एलाबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन एंड प्रोडक्शन। तो हम फर्स्ट फेज में देखते हैं कि फर्स्ट फेज में हम क्या क्या टास्क करेंगे। फर्स्ट फेज में वी हैव टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, लिस्ट डाउन द रिक्वायरमेंट्स एंड देन स्टार्ट प्लानिंग ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। कस्टमर कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग। फंडामेंटल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड थ्रू अ सेट ऑफ प्रिलिमिनरी यूज केसेस। तो जो आपके पास फंडामेंटल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होंगी, मीन जो की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? थ्रू इनिशियल यूज केस डायग्राम। यूज केस बेसिकली क्या होता है? यूज केस डिस्क्राइब्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय एन एक्टर। तो यूज केस डायग्राम क्या बता रही होगी कि आपके सिस्टम में यूज केसेस कौन कौन से हैं और एक्टर कौन कौन से। एन एक्टर कैन बी अ पर्सन, जो यूजर हो सकता है, लेट्स से एडमिन है, टीचर है, फैकल्टी है। उसके अलावा कैन बी अ मशीन, लेट्स से अगर आपके पास अटेंडेंस मशीन है तो बायोमेट्रिक मशीन जिससे यूजर कम्युनिकेट कर रहा है। अनदर सिस्टम एज वेल, जैसे कार में आपके पास जो है वो नेविगेशन सिस्टम है, तो एक सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम आपने ऐड ऑन किया है। सो एन एक्टर कैन बी अ पर्सन, अ मशीन और कैन बी एन अनदर सिस्टम। एज द एक्टर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर, और किस तरीके से आपका एक्टर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है। एंड देन अ रफ आर्किटेक्चर फॉर द सिस्टम इज ऑल्सो प्रोपोज। इसके लिए क्या होगा कि आपकी एक रफ आर्किटेक्चर भी जो है वो आप प्रोपोज करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट तो आप सबने सोच ही लिया होगा। आज आप लोगों ने इनिशियल प्रोजेक्ट स्कोप और स्कोप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, याद है ना प्रोजेक्ट का? एंड देन मैंने जो है वो एलएमएस पे जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट भी सबमिट वो अपलोड कर दिया, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट से क्या मतलब है? अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए जो है हम जिसको क्वेश्चन है वो रेज करे अपना हैंड, मैं उसको यहाँ से अनम्यूट कर देती हूँ ताकि हम प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत जो है वो डिस्कशन भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मेरी मोबाइल ऐप एक है वो बनी हुई है, तो वो हम प्रोजेक्ट में करवा सकते हैं क्या? तो वो तो बनी हुई है ना, आप फिर क्या बनाएंगे? ठीक है, तो मतलब नहीं करवा सकते, सिर्फ बस ये पूछना चाह रहा था। थैंक मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप स्टार्ट से, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिस तरीके से हम काम करें, जैसे अभी आप पहले स्कोप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे, तो वो तो प्लानिंग तो तब हो सकती है ना जब नया आइडिया आएगा। एक बनी हुई चीज पे आप प्लान कैसे करोगे? जी ठीक है तला। मिस, ठीक है, समझ गया, थैंक यू। ओके। जी तला। इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ यही बताना है कि मतलब उसको प्लानिंग कैसे से निकालना है। तला, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलो, क्लियर नहीं है आवाज। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कि असल बेसिक प्रोजेक्ट में हमें क्या चाहिए। प्रोजेक्ट तो ये है कि एक पूरा वर्किंग सॉफ्टवेयर हो। अब वो कोई आप चाहे कोई ऐप बना लें, मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हैं मोबाइल ऐप बना लें, डेस्कटॉप बेस्ड ऐप बना रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं वो बना लें, वेब ऐप बना रहे हैं वैसे बना लें। कोई भी एप्लीकेशन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, लेकिन बेसिक ये है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो जो चीजें हम पढ़ते चले जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सारी चीजें आपने फॉलो करनी है। और एट द एंड जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे, मैंने एक IEEE का SRS टेम्पलेट भी अपलोड किया है LMS पे। सो आप जब प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन होगी उसके साथ उसी दिन आप वो SRS का फाइनल टेम्पलेट भी अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से सबमिट करवाएंगे। उसके साथ साथ जो जो चीजें हम करते चले जाएंगे वो सब चीजें आप एड ऑन करते चले जाएंगे उस SRS में साथ साथ।
ठीक है मिस। ठीक है। मैम ये जो आपने प्लानिंग का असाइनमेंट दिया था, ये आप इस फ्राइडे को दे रहे हैं, नेक्स्ट फ्राइडे को दे रहे वो नेक्स्ट हैं? फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे को देना है। आज जो इस है फ्राइडे वो को सिर्फ प्रपोजल आज जमा कराना है। हाँ इस और वो उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए सबमिट करवाना है। वो जो टेम्पलेट मैंने अपलोड किया है LMS पे, वो मैंने गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया है। तो वो आप वहां ओके से मैम। उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए जो आपने प्रोजेक्ट चूज किया है उसी प्रोजेक्ट को उसी पे मैप करेंगे। ठीक है। तो इस इनिशियल फेज में आप क्या करे होंगे, रफ आर्किटेक्चर फॉर द सिस्टम इज आल्सो proposed through use case diagram। आज तो सिर्फ स्कोप देना है, स्कोप और स्कोप डॉक्यूमेंट जो कि 1 पैराग्राफ में होगी। पूरा प्रपोजल आपने फ्राइडे को सबमिट करवाना है, वो टेम्पलेट को फॉलो करते हुए कमिंग फ्राइडे को। मैम वो सिर्फ एक पेज का ही तो बनाया था ना? आज आज जो है मैक्सिमम तो एक पेज। आज जो सबमिट करवाना है वो 1 पेज का होगा। हाँ, उसका मैम सिर्फ वन पेज का ही। जी। ओके, एनीवन मैम एल्स? ये ग्रुप का एक बंदा करा दे या सब इंडिविजुअली जमा कराए? नहीं, ग्रुप का एक पर्सन सबमिट करवा सकता है, बट बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स के नेम वहां पे शो कर दीजिएगा। ओके, कर दिए। अच्छा, यूज केस डायग्राम्स का कुछ आइडिया है आप लोगों को? यूज केस डायग्राम कैसे डिजाइन होती है? OOAD में पढ़ी होंगी आप लोगों ने। तो एक काम ये करें कि अभी राइट नाउ ओके, तो जो प्रोजेक्ट जो आप बनाने जा रहे हो उसकी कुछ इनिशियल यूज केस डायग्राम अभी पेपर पेन पे बनाओ, और उसके बाद वो पिक्चर्स जो है वो शेयर कर दें। ये अभी क्लास बेस्ड एक्टिविटी है। We have 15 minutes, 9:44 हो रहे हैं। 10 तक जो है आप क्या करें कि अपनी कुछ इनिशियल यूज केसेस बनाएं जो आपका प्रपोज सिस्टम है, पेपर और पेन से, और उसके स्क्रीनशॉट पर शेयर कर दें। पिक यहाँ पे हो जाएगी, चैट पे करके देखें, या हो जाएगी यहाँ पे सेंड। करना आपने ये है कि जो आपने प्रोजेक्ट, जो आपका प्रपोज सिस्टम है, जो आप इस सेमेस्टर में इस कोर्स के लिए बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस सिस्टम के लिए कुछ इनिशियल यूज केसेस डायग्राम बना दें, जिसमें एक्टर्स और यूज केसेस हो, सिस्टम बाउंड्री हो, और किस तरीके से आपका जो डिफरेंट एक्टर्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हो थ्रू योर सिस्टम। जी, इसरार का कोई क्वेश्चन है? क्लास ये मार्क्ड एक्टिविटी है, ये यूज केस डायग्राम वाली। और ये हर कोई इंडिविजुअल अभी सबमिट करवाएंगे, क्योंकि मार्क्ड एक्टिविटी है तो ये इंडिविजुअल होगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग है बेसिकली आपकी, क्या आपके एक्टर कौन कौन होंगे ये डिसाइड करना है, यूज केसेस क्या क्या होंगे, और किस तरीके से आपके एक्टर्स उन यूज केसेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं।
और जिन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो नहीं अभी तक डिसाइड किया, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज केस बना के सबमिट करवा दें। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रही हूँ जब तक आप लोग ये सबमिट करवाएं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं यहीं पे ऑनलाइन हूँ, यू कैन आस्क एज वेल। ओके क्लास, मैंने एलएमएस पे असाइनमेंट जो है वो एक क्विज वन के नाम का एक असाइनमेंट बनाया है, वे यू कैन सबमिट योर क्विज वन, और टाइमिंग मैंने रखी है टिल 10:30। आज अभी 10:30 तक यूज केस डायग्राम बनाए, और यूज केस डायग्राम खुद से बनानी है पेपर पेन से, ठीक है। नेट से बनी बनाई यूज केस डायग्राम नहीं उठानी, इनिशियल लेवल की यूज केस डायग्राम आपने डिजाइन करनी है। जो आप प्रपोज सिस्टम, जिसका आज आप जो प्रपोजल सबमिट करवाओ, स्कोप डॉक्यूमेंट दोगे कि क्या बनाने जा रहे हो, उसका आपने क्या करना है, उसकी यूज केस डायग्राम बनानी है, और 2 से 3 यूज केस डायग्राम्स बना दें आप, जिसमें ये डिटरमाइन करेंगे किस तरीके से एक्टर्स होंगे। और यूज केस डायग्राम का फॉर्मेट क्या होगा, सिस्टम बाउंड्री होनी चाहिए, आउटसाइड बाउंड्री एक्टर्स होंगे आपके, और आपकी सिस्टम बाउंड्री के अंदर सारे यूज केसेस होंगे, और किस तरीके से आपके एक्टर्स उन यूज केसेस से इंटीग्रेट कर रहे हैं। नहीं, ये तो असाइनमेंट क्विज है, तो ये तो इंडिविजुअल बनाएंगे आप, ठीक है। ये आपकी अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आप एज ए एनालिस्ट सोचें कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप जो एप्लीकेशन डिजाइन करने जा रहे हो, जो आपका प्रपोज सिस्टम है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक्टर्स कौन कौन होंगे, और यूज केसेस डायग्राम क्या होंगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी आदिल। मैम मुझे ये पूछना था, अभी जो आपने एलएमएस पे फाइल अपलोड करी, इसमें ये यूज केस डायग्राम आपको बना के देनी है ना, वो एज अ क्विज आप कंसीडर कर रही है? जी, ठीक है मैम। इट्स अप टू यू कि आप एक्टर वाइज कर रहे हैं या आप मॉड्यूल वाइज कर रहे हैं। आप मॉड्यूल वाइज भी कर सकते हैं कि एक, जैसे लेट्स से कोई एक फीचर है, तो उस एक फीचर में यूज केसेस क्या क्या होंगे और एक्टर्स कौन कौन से होंगे। रवा आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ मैं। और महबूब, आपने जो भेजी है वो तो नेट से उठाई हुई है, नेट से उठा के नहीं देनी, आपने खुद से डिजाइन करनी है, और इनिशियल यूज केस देनी है अभी। मतलब ये कि एटलीस्ट 2-3 मॉड्यूल्स का यूज केसेस बना दें। स्टार्ट यूएमएल पे बनाना चाहे उस पे बना लें। इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग पहले पेपर पेन पे बना लें, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि अभी अभी सोचें और उसको पेपर पेन पे बना के जो जो चीज़ें माइंड में आ रही हैं, सो वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट ये चीज़ें हो सकती है। मैं तो ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आप पेपर पेन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर कोई स्टार यूज़ करना चाह रहा है तो यूज़ कर लें। लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन थी कि आप पेपर पेन से खुद से बनाए, अभी बनाएं।
ठीक है, अगर आप लोग स्टार यूएमएल यूज करना चाह रहे हैं सो यू कैन गो विद इट, बट टाइम 10:30 तक का है आपके पास, यू हैव हाफ एन आवर। ठीक है, 10:30 तक सबमिट करवाएं, फिर उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, 15 मिनट का, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 10:45 पे हम दोबारा जो है वो, बेटा यूएमएल इटसेल्फ तो कोई डायग्राम नहीं होती, यूएमएल के अंदर तो मल्टीपल डायग्राम्स एग्जिस्ट कर रही होती है। यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, और इस यूएमएल के अंदर यूज केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम्स होती हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स है, एक्टिविटी डायग्राम्स है, सीक्वेंशियल डायग्राम्स है, कोलैबोरेशन डायग्राम है, उनमें से आपको यूज केस डायग्राम बनानी है। मॉड्यूल वाइज यूज केस बनाने मीन्स फीचर वाइज, लेट्स से फीचर है, लॉगिन है, तो उसमें कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सिर्फ लॉगिन का ही एक बना के मत छोड़िएगा, लॉगिन के बाद कुछ और टास्क भी बताइएगा। बेटा एक अलग आज जो आपने टास्क सबमिट करवाना है वो एक अलग सिर्फ एक वर्ड की डॉक्यूमेंट बना के उसमें स्कोप और एक पैराग्राफ का स्कोप डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करवाना है। प्रोजेक्ट प्रपोजल जो टेम्पलेट है वो फ्राइडे को फॉलो करते हुए सबमिट करवाना है।